एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी सफलता में पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन बिजनेसमैन तहव्वुर हुसैन राणा को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। 26/11 के रूप में व्यापक रूप से जाने जाने वाले हमलों में विदेशी नागरिकों सहित 166 लोगों की मौत हो गई थी और यह भारत के इतिहास की सबसे घातक आतंकवादी घटनाओं में से एक थी। 64 वर्षीय राणा अमेरिका में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच 9 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली पहुंचे। आगमन पर उन्हें तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें एक विशेष NIA अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें आगे की पूछताछ और जांच के लिए 18 दिनों की हिरासत में भेज दिया। तहव्वुर राणा एक पूर्व डॉक्टर और बिजनेसमैन है, जो लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा की सहायता करने के संदेह में है, जो 26/11 के हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है। उस पर शिकागो में अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी व्यवसाय के माध्यम से हमलावरों को रसद सहायता प्रदान करने का आरोप है, जिसका इस्तेमाल टोही और योजना के लिए कवर के रूप में किया गया था। राणा के खिलाफ मामले में मुख्य तत्वों में से एक डेविड कोलमैन हेडली के साथ उसका संबंध है, जो पाकिस्तानी मूल का एक अमेरिकी नागरिक है, जिसे मुंबई हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। हेडली ने मुंबई में लक्ष्यों की जासूसी करने की बात कबूल की और दावा किया कि राणा ने जानबूझकर उसके अभियानों का समर्थन किया। राणा को पहले डेनमार्क में हमलों की साजिश रचने के लिए अमेरिका में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसे अमेरिकी अदालत ने 26/11 में प्रत्यक्ष संलिप्तता से बरी कर दिया था। हालांकि भारत ने उसके प्रत्यर्पण का प्रयास जारी रखा। भारत ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संधि के तहत राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। राणा की बचाव टीम की कानूनी चुनौतियों और अपीलों के बावजूद अमेरिकी अदालतों, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों को सौंपने का रास्ता साफ हो गया। इस कदम को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत और 2008 के हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम आगे के रूप में देखा जा रहा है। NIA अब राणा से पूछताछ करेगी ताकि 26/11 में उसकी भूमिका और आतंकवादी नेटवर्क से किसी अन्य संभावित संबंध के बारे में और जानकारी मिल सके। वह नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज और विभिन्न भारतीय शहरों में चबाड़ हाउस, यहूदी केंद्र को निशाना बनाने वाली अन्य आतंकी साजिशों में कथित संलिप्तता के लिए भी जांच के दायरे में है। गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय अधिकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सफल प्रत्यर्पण की प्रशंसा करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। 26/11 के पीड़ितों के परिवारों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उम्मीद है कि यह हमले के करीब 2 दशक बाद उन्हें न्याय के करीब ले जाएगा।